तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही फेमस कथन आपने ज़रूर सुना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसने कहा है तो आप सब कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है, मतलब 23 जनवरी को उनकी पैदाइश हुई थी और इसी पैदाइश के अवसर पर 2021 से भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाती है। तो आज की इस वीडियो में, स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की कुछ तथ्यात्मक बातों पर बात करेंगे और साथ ही साथ 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। दूसरी बात, पराक्रम की प्रतिमूर्ति सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों से जो निवेदन और संकल्प किया था उसे पूरा भी किया और दुर्भाग्यवश वे आज़ाद देश की पहली किरण को नहीं देख पाए। उन्होंने आज़ाद भारत को नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनकी जो संकल्पना थी कि भारत आज़ाद होगा वो आखिर हो गया और उन्होंने अपनी संकल्पना को सिद्ध करके दिखाया। वर्ष 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। 2021 से ये मनाया जा रहा है और इस दिवस का नाम क्या रखा हमने? पराक्रम दिवस रखा है। उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में अपने नारे से प्रेरित किया था और देश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया था। जैसे आप सब ने ये नारा सुना होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कौन नारा बताएं फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस का जो आपने सुना है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सम्मान भारतवासियों ने सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या किया? तो आप इसी वर्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा का अनावरण किया है, जो स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अविस्मरणीय योगदान के प्रति देश की चीर श्रद्धांजलि है। हमने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट के पास 28 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति बनाई है। ये प्रतिमा जो है वो 65 मीट्रिक टन है, 65 मीट्रिक टन वजनी है और इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। अरुण योगी राज, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस मूर्ति को किसने बनाया है। आगे बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है और ये कैसा पुरस्कार है इसके बारे में बात करते हैं। पराक्रम दिवस यानी कि 23 जनवरी, मैं बार बार ये डेट रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये डेट याद हो जाए। पराक्रम दिवस 23 जनवरी पर भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है और यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए उनके अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानता और सम्मानित करता है। आगे बात करते हैं, यह पुरस्कार क्या होता है? 51 लाख रुपए संगठन को दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। आगे बात करते हैं थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस की पैदाइश 23 जनवरी 1897 23 जनवरी 1897 को हुई। वर्ष 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा, अभी जिसके आप सुनते हैं IAS, IPS सिविल सर्विस सेवा सुनते हैं, UPSC जिसको कंडक्ट करवाता है, उस ज़माने में इस एग्ज़ाम का नाम क्या था? उस ज़माने में इस एग्ज़ाम का नाम था ICS, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि हम अंग्रेज़ों के अंडर में काम नहीं करेंगे, हम भारतीयों के अंडर में काम करेंगे, भारत बन के गर्व से काम करेंगे। वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद को वो अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। वो बहुत ज़्यादा स्वामी विवेकानंद की बातों से प्रेरित थे और उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे। जबकि अगर आपसे सवाल पूछे कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो हो जाएंगे चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद और राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें तो स्वामी चित्तरंजन दास, CR दास जिनके कहते हैं। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला था और वर्ष 1943 में जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, दिल्ली चलो। आपको याद होगा फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और सब लोगों से अपील की कि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए। और साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा, स्वराज पार्टी का गठन CR दास ने किया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू के संकल्प की योजना थी स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी के जो समाचार पत्र था फॉरवर्ड, इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 21 अक्टूबर
1943 को बोस ने आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की थी। उनकी लोकप्रियता के लोग उन्हें क्या बोलते थे, नेताजी कह करके संबोधित करते थे उन्हें, नेताजी उनका पेट नेम कह सकते हैं आप, नेताजी कह करके उन्हें संबोधित करते थे। 18 अगस्त 1945, 23 जनवरी 1897 में उनकी पैदाइश हुई थी और 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त बोस की रहस्यमयी मृत्यु हो गई, मतलब मिस्टीरियस ढंग से उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो ये कुछ बातें थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।